कांग्रेस पार्टी के साबिक लीडर साबिक मरकजी वजीर शकील अहमद के राहुल गांधी पर दिए बयान को लेकर कहा है कि मेरी पिछले 5 साल से कोई बात राहुल गांधी से नहीं हुई है। मेरी नाराजगी थी कि मेरे पार्लियामेंट्री हलके में मुझसे बात नहीं की गई। मैं कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूं। मेरे बाप दादा सबने कांग्रेस की सेवा की है, मुल्क की खिदमत की है। मैं यहाँ ये भी कहता हूँ कि पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। लेकिन राहुल गांधी पर दिए बयान पर बोले कि वो मोदी की तरह ही चाहते हैं। जैसे मोदी अपने सामने किसी नॉन फेस को नहीं देखना चाहते, वैसे ही राहुल गांधी भी नहीं देखना चाहते। इसलिए हर जगह सिर्फ राहुल गांधी की ही फोटो होती है, उनके साथ कोई बड़ा चेहरा, पुराना चेहरा नहीं होता। वाज़ेह रहे कि शकील अहमद ने नाराजगी जताते हुए इस्तीफा दे दिया था सभी ओहदों से और पार्टी से। उसके बाद अब उनका ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस का वफादार सिपाही हूं और मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। इस्तीफा देने के बाद भी मैंने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी से मेरी नाराजगी बनी हुई है क्योंकि वो अपने आगे किसी को जगह नहीं देते हैं। और ये भी उन्होंने बातें कही। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद साहब मौजूद हैं। शकील साहब, आपका एक वीडियो बीजेपी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक्सपोस्ट किया है कि जिसमें आप राहुल गांधी को कुछ कहते हुए जाते हैं। क्या पूरा मामला किस तरीके से, और पहली बार आपने होता है कि राहुल गांधी को इस तरीके से जो आपने कहा है कुछ? देखिए, आपने गलत कहा कांग्रेस लीडर। मैंने 11 नवंबर 2025 को बिहार की जो सेकेंड फेज की पोलिंग ख़त्म हो गई 6 बजे, तो उसके बाद मैंने कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था मेंबरशिप से। तो मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं साबिक कांग्रेसी हूँ और मैं कांग्रेस का वेल विशर हूँ, जिसको हिंदी में शुभचिंतक कहते हैं, उर्दू में बहीखाह कहते हैं। मैं ज़िंदगी भर कांग्रेस का बहीखाह रहूँगा और मैं ये बातें कांग्रेस की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। राहुल गांधी जी से मेरी नाइतफाकी है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज की कांग्रेस उनकी कांग्रेस है, उन्हीं के कब्जे में है, सारा फैसला वही लेते हैं और उसी फैसले से नाराज़ होके एक दिन में कोई बात नहीं होती है, धीरे धीरे हो रही थी। मैंने पिछले 5 साल से राहुल गांधी जी से मिलने का वक्त भी नहीं मांगा है। अच्छा, हाँ। मुलाकात भी नहीं हो पाई, कोई बात भी नहीं? पिछले 5 साल से मुलाकात तो इतनी लंबी लंबी मेरी बात हुई उससे, लेकिन मैंने उनसे पिछले 5 साल से मिलने का वक्त भी नहीं मांगा है, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनके लोग उनको कहते हैं करने के लिए। और उनके लोग, मेरी नाराज़गी ये थी कि बिहार का भी इलेक्शन हुआ और इसीलिए बिहार इलेक्शन ख़त्म होने के बाद, काउंटिंग के पहले, पोलिंग के बाद, क्योंकि मेरी वजह से, मैं कांग्रेस का मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे आबा वाजदार, मेरे दादा 1937 में कांग्रेस के मिले, मेरे फादर 5 बार रहे, मैं रहा। बात तो सबसे अहम यही है कि आप पुष्ट दर पुष्ट कांग्रेसी रहे और कहीं मैं दूसरी जगह जाने वाला नहीं हूँ। मैंने ये भी लिखा है, रिजिग्नेशन का पहला लाइन लिखा है कि मैं दुखी मन से रिजाइन कर रहा हूँ। ऐसी क्या वजह रही शकील साहब कि इतनी ज्यादा दिल में दर्द हो गया आपको कि कांग्रेस कि आपने खुद ही होता है? कई चीजें हैं, लंबी बातचीत हो जाएगी, पॉडकास्ट में ये सब ज्यादा तफसील से आदमी बात कर सकता है, बाइट में नहीं। वो थी एक तो जो इमीडिएट हुआ कि बिहार असेंबली का भी इलेक्शन हुआ और मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 सीटें कांग्रेस को मिली और दोनों पे मुझसे किसी ने कोई बात नहीं की। तो आपको कोई राय मशवरा नहीं हुआ? कोई नहीं, और ये बगैर राहुल गांधी जी के कहे नहीं हो सकता है। अब सोच लीजिए कि मैं बिहार कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा। जी बिल्कुल। मैं वहीं से एमपी रहा और कांग्रेस में ये भी होता है ना कि दूसरा ग्रुप है कांग्रेस में। मैं एहसानमंद हूँ अपने मधुबनी के कांग्रेस के लोगों का, मधुबनी लोकसभा जिसमें दरभंगा जिला भी आता है, कि किसी ने मेरे खिलाफ टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं किया जब तक मैंने 23 में ही 16 अप्रैल 2023 को ही मैंने ऐलान कर दिया कि मैं अब जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे 3 बेटे हैं। आपने बेटे के बारे में भी कहा था, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमको पॉलिटिक्स में, तीनों बाहर सेटल हैं, उन्होंने कह दिया कि मैं पॉलिटिक्स, मैं चाहता था कि उसमें से कोई आवे, लेकिन उन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं आऊंगा। तो जब जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसको अपने बच्चों, कांग्रेस में बहुत से ऐसे लीडर्स हैं जो बेइज्जत होके भी बचे हुए हैं कांग्रेस में, इसलिए कि उनकी अगली पीढ़ी आ गई है। उनको लगता है कि चलिए मजबूरी के तहत मेरा तो जो हुआ, बच्चों का अब तो पॉलिटिक्स करियर की तरफ हो गया है एक तरह से। तो कि किसी तरह शकील अहमद साहब ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? आपने कहा कि वैसे आपके तीनों बच्चे जो है वो वेल सेटल्ड हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आए,
आपके मन में ख्याल आया था कि बच्चे का कोई एक तो आए कम से कम पॉलिटिक्स में, जो विरासत है, जो पुश्ते जिन्होंने सींचा कांग्रेस को, कोई तो आगे बढ़ाए उस विरासत को? देखिए, मेरा तो उनसे झगड़ा हुआ, मैं चाहता था कि उनमें से एक आए। अच्छा। मैं बहुत नाराज था उनसे, नाउमीद था मैं उनसे, लेकिन अब लगता है कि ठीक हुआ। वो इसलिए अब नहीं कि मैंने कांग्रेस से छोड़ दिया। आपकी कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है कि वो नहीं, वो बताते हैं कि है क्या, कि वो आते तो जाहिर है उनकी लिगेसी। मेरे दादा थे कांग्रेस में 1937 में जब पहला इलेक्शन हुआ था, तो मेरे दादा, उसके पहले भी वो कांग्रेसी थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर होते थे। तो जिसका परदादा मेरे फादर थे, दादा, जिसके वालिद मैं, तो मेरे लिगेसी लेके वो आते तो कांग्रेस में ही आते। जाहिर सी बात। और कांग्रेस की जो हालत है अभी बिहार में, उसको आने में बहुत वक्त लगेगा। देखिए, पहले तो मैं ये कहूँ, मुझको किसी ने हटाया नहीं है, मैंने रिजिग्नेशन दिया है। और जब एक तरह से जब मैं पोस्ट से रिजिग्नेशन दे रहा था तो मैं कनाडा में था, वहीं से भेजा था। सोनिया गांधी जी ने, मेरे पास अभी भी वो मैसेज होगा, जो मैसेज करके मुझको कहा कि रिजाइन नहीं करो। मैं उसके पहले भी 2 बार रिजाइन कर चुका था। जो मैंने एक पोस्ट पे लिखा भी है कि सोनिया जी, राहुल जी और हम 1.5 घंटा बैठे तो वो मामला सॉर्ट आउट हुआ। मैं पहले भी रिजाइन कर चुका था। लास्ट डे भी मैंने जो आखिरी बार पोस्ट से रिजाइन किया है, वो भी मैंने मेरे पास सोनिया जी का उस दिन भी मैसेज है। और फिर है, जब अपॉइंट कर रही है, उनका बड़प्पन है, मैं उनका बड़ा फैन हूँ। तो ये है। लेकिन कहीं किसी, मैंने 23 में भी लिखा था, 25 में भी रिजाइन किया पार्टी से तो लिखा, और आज भी कह रहा हूँ आपके चैनल पे कि कभी किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी ने कांग्रेस सुना था, आज कहीं ना कहीं राहुल गांधी के नज़रअंदाज करने से खासे नाराज हैं, और इतनी बड़ी बात कि राहुल गांधी डरते हैं। सईद मुबश्शिर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।